प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज हम ज्योमेट्री के अंतर्गत ट्रायंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं कुछ स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, आपको इसको लर्न करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है if two sides of a triangle are equal then their opposite angles are also be equal। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। जैसे ट्रायंगल है बच्चों ए बी सी, इसमें ए बी साइड ए सी साइड के क्या है, इक्वल है। तो ए बी साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल सी। ठीक है, और ए सी साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल बी। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इफ साइड ए बी equal to side AC, if side AB equal to side AC, then angle ACB equal to angle ABC। क्लियर बच्चों? यस सर। दूसरा स्टेटमेंट आपको याद रखना है, if two angles of a triangle are equal, if two angles of a triangle are equal then their opposite sides are also be equal, then their opposite sides are also be equal, ठीक है बच्चों? यस सर। ये स्टेटमेंट यह है, यदि किसी ट्रायंगल्स के दो एंगल बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख साइड्स भी क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसीलिए लिखा गया इफ एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, यदि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है तो एंगल बी का अपोजिट साइड ए सी होगा, एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी होगा। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। ये स्टेटमेंट है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। तीसरा स्टेटमेंट है बच्चों, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी किसी त्रिभुज का बाह्य कोण आंतरिक अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसीलिए एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 गिवन है। समझ में आ रहा है? या किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उस त्रिभुज के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है? यस सर। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ गिवन ट्रायंगल। यहां लिख दे रहे हैं, ऑफ गिवन ट्रायंगल, ऑफ गिवन ट्रायंगल। ठीक है बच्चों? यस सर। ये स्टेटमेंट है, इसको नोट कीजिए। बता दें? यस सर।
करना है स्टेटमेंट थर्ड, ये 4 है, ठीक है। लिखेंगे द सम ऑफ एंगल, द सम ऑफ एंगल, द सम ऑफ एंगल, the sum of angle in given triangle is 180 डिग्री, ठीक है। जैसे बच्चों हमारा क्या है, ट्रेंगल है, क्या है ये, ट्रेंगल है ABC, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 का सम कितना होगा, इन ट्रेंगल ABC, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। यस सर। अब इस ट्रायंगल में बीसी को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, यस सर। इसको नोट कीजिए, नोट कर लिया, यस सर। बता दें। यस सर। अब बच्चों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल ये बेस एंगल इज 4 टाइम्स इट्स वर्टिकल एंगल, फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ये क्वेश्चंस कह रहा है किसी त्रिभुज का जो आधार वाला कोण है, समझ में आया, शीर्ष वाले कोण का क्या है, 4 टाइम्स यानी 4 गुना है। तो फाइंड ऑल एंगल ऑफ द ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स को फाइंड करना है, ठीक है। यानी अगर ये एंगल बच्चों हमारा यक्स है, क्या है ये, यक्स है, तो ये एंगल क्या होंगे, 4x, और ये भी एंगल क्या होंगे, 4x, ठीक है। हम नहीं कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट द वर्टिकल एंगल of the triangle equal to x, ठीक है। अब according to questions, according to the given information, according to the given information, क्या कह रहा है, ठीक है। यानी बेस एंगल बेस एंगल क्या हो जाएगा, द बेस एंगल ऑफ ये ट्रायंगल, द बेस एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 4x और ये 4x, ठीक है। यहाँ पे x डिग्री लगा देते हैं, इसमें भी x डिग्री और इसमें भी x डिग्री, ये बच्चों इसमें भी x डिग्री और इसमें भी x डिग्री और इसमें भी x डिग्री, ठीक है। तो सभी एंगल फाइंड करना है। ये बच्चों स्टेटमेंट अभी हमने बताया था, याद कर लीजिएगा। we know
that the sum of angle in triangle is 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। therefore एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है। एंगल A बच्चों क्या है? x डिग्री, एंगल B 4x डिग्री, 4x डिग्री, ये भी क्या है? 4x डिग्री इक्वल टू बच्चों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। x डिग्री प्लस 4x डिग्री प्लस 4x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। 4 कितना हुआ? 8, 1 कितना हुआ? 9x। ठीक है। 9x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x डिग्री इक्वल टू आ गया बच्चों 180 डिग्री बाई 9। 9 से डिवाइड कर देंगे तो x डिग्री कितना आएगा? 9 से डिवाइड कीजिए, कितना आया? 20 डिग्री। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे क्या? इतना नोट कीजिए, फिर आगे बता दें। यस सर। x इक्वल टू 20 डिग्री है ना। तो निकालेंगे वर्टिकल एंगल VERTICAL वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल को किससे रिप्रेजेंट किया है बच्चों? एंगल ए से, है ना। यह है x डिग्री। x डिग्री कितना आया अभी? 20। ये 20 डिग्री हो गया। ठीक है। बेस एंगल एंगल बी हमने फाइंड किया। ये है 4x डिग्री, यानी 4 इंटू 20 डिग्री कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। ठीक है। Yes, sir. और बेस एंगल सी भी है। ये क्या हुआ? 4x डिग्री, 4 इंटू 20 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है। यस सर। नोट कीजिए, यही आंसर हो गया बच्चों। ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो। देखो 80 डिग्री और 20 डिग्री है ना। जब इसको चेक करोगे कितना आया? 180 डिग्री। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? राइट है, सही है। ठीक है। यस सर। इसको नोट कर लिया? यस सर। बिठा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टिकल एंगल इज 15 डिग्री मोर देन ईच ऑफ इट्स बेस एंगल। फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण जो है आधार कोण से, दोनों आधार कोण से कितना अधिक है बच्चों? 15 डिग्री अधिक है। यानी ये एंगल जो है आपका है x डिग्री प्लस 15 डिग्री। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। फाइंड द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल्स के एंगल डिफाइन करना है। ठीक है। हम इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन। लेट द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज
let the base angle of triangle, ये बच्चों लिखेंगे let the base angle of triangle ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC is x डिग्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, एंगल ए वर्टिकल एंगल ए हो जाएगा x डिग्री प्लस 15 डिग्री, ठीक है। अब स्टेटमेंट लिखेंगे बच्चों, क्या, वी नो दैट द सम ऑफ एंगल, वी नो दैट द सम ऑफ एंगल, the sum of angle is 180 degree in given triangle, ठीक है बच्चों। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल ए हमारा क्या है, x डिग्री प्लस 15 डिग्री, एंगल भी क्या है बच्चों, x डिग्री, एंगल सी भी हमारा क्या है, x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको ऐड कर लीजिए, 3x डिग्री प्लस 15 डिग्री, 3x डिग्री प्लस 15 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। बाकी हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, यानी 15 डिग्री का आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो ये आएगा 3x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 15 डिग्री, implies that 3x डिग्री इक्वल टू 180 में 15 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 165 डिग्री। प्रिय बच्चों, 3x डिग्री इक्वल टू 165 डिग्री implies that x डिग्री इक्वल टू 165 डिग्री बाई 3 से हमने डिवाइड कर दिया, ये कितना आएगा, 55 डिग्री, ठीक है। यानी x डिग्री की वैल्यू हमने कितना फाइंड कर लिया बच्चों, 55 डिग्री। इतना नोट कीजिए, फिर आगे नोट कर लिया। फिर देखिए एंगल निकाल देते हैं, एंगल ए हमने क्या माना था, एंगल ए क्या है बच्चों, x डिग्री प्लस 15 डिग्री, x डिग्री 55 पे 15 डिग्री ऐड कीजिए। प्रिय बच्चों, एंगल ए आ जाएगा 5 कितना हुआ 10 और 5 1 6 1 70 डिग्री, ठीक है। एंगल बी हमारा क्या लेट किए थे, x डिग्री क्या है 55 डिग्री, ये एंगल बी आ गया। एंगल सी आएगा बच्चों, x डिग्री ये भी था, ये भी कितना आएगा 55 डिग्री, ठीक है। यही आंसर हो गया, इसको लगा लीजिए। नोट कर लिया, बता दें। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो बिटवीन द वर्टिकल एंगल एंड बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल is 4:3. Find
all the angles of a triangle. समझ में आ रहा है? According to क्वेश्चन हमारा बच्चों क्या कह रहा है? ABC in triangle ABC. फिर पुनः द रेशियो बिटवीन द वर्टिकल एंगल, यानी यहाँ पर वर्टिकल एंगल और बेस एंगल का रेशियो गिवन है। ये ट्रायंगल कैसा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में क्या होता है बच्चों? दो साइड इक्वल होते हैं। हुज ट्रायंगल्स हैविंग टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। यदि दो साइड क्या होते हैं इसमें? इक्वल होते हैं। अब गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? वर्टिकल एंगल एंड बेस एंगल का रेशियो कितना गिवन है बच्चों? 4:3, यानी एंगल A:2 एंगल B, एंगल A:2 एंगल B गिवन है 4:3। समझ में आया? एंगल ए हमारा बच्चों क्या हुआ? वर्टिकल एंगल। क्या हुआ? वर्टिकल एंगल। और एंगल बी तथा एंगल सी ये कौन से एंगल हुए? बेस एंगल। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? सिंस इट्स एंगल इज आइसोसेलेस, since its triangle is isosceles triangle, and we know that if opposite sides are equal, then opposite angles are also be equal. Understood this topic? ये बच्चों अगर हम यहाँ पर क्या होगा कि AB का अपोजिट साइड क्या है? साइड AB का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल C। और साइड AC का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल B। ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना? अब इसमें हम लेट कर लेंगे। लेट एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4x एंड B इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 3x। ठीक है? सिंस एंगल B एंड एंगल C इज द बेस एंगल। समझ में आ रहा है? यहां पर ये स्टेटमेंट लिखिएगा, we know that if opposite OPPOSITE होगा। If opposite sides are equal, in triangles, then opposite angles are also be equal। क्लियर बच्चों? यदि हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? AB गिवन है AC के, तो AB का अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल B। यानी एंगल B जो है AC का अपोजिट साइड, AC का अपोजिट उल्टा लिखिए। यहाँ पर साइड AB का अपोजिट क्या है? एंगल C। साइड AC का अपोजिट क्या है? एंगल B। ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। और ये कितने के बराबर हो जाएगा? 3x। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? पुनः ट्रायंगल्स का सम कितना होता है? ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम बच्चों कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे we know that the sum of angle in triangles is 180 डिग्री। ठीक है?
implies that angle A plus angle B plus angle C का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्लियर? इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? Yes, sir. एंगल ए कितना था 4x, ठीक है। एंगल x बच्चों क्या है 4x, यही चेक किया था। Yes, sir. बाकी ये 3x फिर 3x इक्वल टू कितना हुआ 180 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. 3 3 6 6 4 कितना हुआ 10x इक्वल टू 180 डिग्री implies that x इक्वल टू 180 डिग्री बाई 10 implies that x इक्वल टू 18 डिग्री। x इक्वल टू कितना है बच्चों 18 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. अब फटाफट एंगल निकाल दीजिए। एंगल ए हमारा कितना था 4x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 18 डिग्री। 18 4 जा, जल्दी से बताओ 18 4 जा कितना होता है 72 हो गया। ठीक बच्चों, इसके बाद एंगल बी कितना था 3x, 3 इंटू 18 3 जा 54, ये हो गया। अब इसके बाद एंगल सी हमने क्या लेट किया था 3x, 3 इंटू 18 डिग्री, ये भी आ गया 54 डिग्री। अब सबको ऐड कर लीजिए, कितना आना चाहिए 180 डिग्री, है ना। 180 डिग्री आएगा, चेक कर लीजिएगा। ये आंसर हो गया बच्चों, इसको नोट कीजिए। बता दें? Yes, sir. सर आप पानी पीते। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 3x plus 5 degree, 2x plus 27 degree and 3x minus 24 degree, find the value of x। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है ट्रेंगल है। क्या है ये, इसको ध्यान समझो, ये ट्रेंगल है, इसमें एक्सटीरियर एंगल कह रहा है, तो सभी की साइडों को हम क्या करेंगे इंक्रीज कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों इंक्रीज कर देंगे। इसका नाम ये ट्रेंगल्स का नाम है ABC, ठीक है। इसका नाम दे दिए D, इसका नाम हमने दे दिया E, इसका नाम दे दिया F। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे दिया गया है। कौन सा एंगल दिया गया है एक्सटीरियर एंगल, यानी एक एंगल ये गिवन है, इसको हम डिनोट कर देते हैं। यह है 3x प्लस 5 डिग्री, यानी एंगल DBA हमारा गिवन है, ठीक है। और ये एंगल बच्चों गिवन है 2x प्लस 27 डिग्री, यानी एंगल सी, यानी BC का नाम यहाँ पे दे रहे हैं, थोड़ा एकदम क्लियर हो जाएगा बच्चों। यानी एंगल BCE इतना गिवन है, और एंगल ए हमने ए यहाँ पर रख दे रहा है, और एंगल ए गिवन है बच्चों कितना 3x minus 24 डिग्री। समझ में आया? इसमें कोई प्रॉब्लम? अब देखो बच्चों DBC, ध्यान सुनिएगा, DBC इज ए स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे लीनियर पेयर एग्जाम।
क्या लगाएंगे? पेयर। लीनियर पेयर एग्जाम से एंगल भी फाइंड हो जाएगा। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। सिमिलरली इसी प्रकार एंगल सी भी फाइंड हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार एंगल ए भी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, यहां पे लिखेंगे सेंस DBC is a straight line. STARIGST straight line. क्लियर? तो एंगल इसमें DBA प्लस एंगल ABC, इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। ये कैसे आया बच्चों? LINEAR लीनियर पेयर। लीनियर की स्पेलिंग यही होती है ना, LINEAR ना, यस सर। लीनियर पेयर। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, कितना है? 3x प्लस 5 डिग्री प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री implies that ABC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 3x प्लस 5 डिग्री। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। सिमिलरली इसी प्रकार बच्चों अदर्स एंगल भी हम निकाल सकते हैं। ILARY, ठीक है। सिमिलरली इंटीरियर एंगल BCA भी निकाल सकते हैं। ये कैसे आएगा? 180 माइनस 2x प्लस 27 डिग्री। क्लियर? सिमिलरली इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं BAC, इंटीरियर एंगल BAC इक्वल टू कितना आएगा? 180 माइनस एंगल 3x माइनस 24 डिग्री। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब बच्चों स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? आल्सो वी नो दैट ALSO, also we know that, also we know that। ठीक, क्या लिखेंगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर INTERIOR। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ANGLE एंगल इन ए ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल्स, यहाँ ट्रायंगल लिख दे रहे हैं, इन ए ट्रायंगल TRIANGLE कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। अब सारे एंगल्स को जोड़ दो। ठीक, तो एंगल हमने अब ले लिया। इंटीरियर एंगल का मतलब है BAC से, यानी BAC, और फिर दूसरा एंगल क्या हुआ बच्चों? BAC हो गया BCA, क्या? BCA। एक एंगल और बच रहा है, उस एंगल का नाम क्या है? ABC, है ना? ABC। इन सब का सम कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? इसको नोट कीजिए फटाक से। प्रिय बच्चों, अब आप बोलिए BAC क्या है? एंगल कितना निकाले हैं BAC? BAC कहाँ चला गया? ये यहाँ पर क्या लिखेंगे? 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? 180 डिग्री माइनस 3x
-24 डिग्री। ठीक है। BCA कितना है? 180 डिग्री। प्रिय बच्चों, हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब बोलिए एंगल BAC कितना है? एंगल BAC 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 3x माइनस 24 डिग्री। ठीक। अब BCA कितना है? 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 2x प्लस 27 डिग्री 2x प्लस 27 डिग्री। ठीक है। फिर इसी प्रकार एंगल ABC कितना है बच्चों? 180 डिग्री माइनस 3x प्लस 5 डिग्री 3x प्लस 5 डिग्री। इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नीचे नोट कर लिया ना ये? यस सर। बता दें? हम्म 180 180 180 180 तीन बार इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? ऐड कीजिए। 540 कितना आ जाएगा सर? 540 540 540 डिग्री। ये हो गया 1 2 3 चीजों को हमने जोड़ा, कितना हुआ? 540। क्लियर? अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? -3x प्लस -3x डिग्री प्लस 24 डिग्री फिर -2x डिग्री, फिर माइनस का 27 डिग्री, फिर माइनस का 3x डिग्री, फिर -5 डिग्री इक्वल टू कितना हुआ? 180 डिग्री। क्लियर? अब सभी ऐड कर लीजिए। 3x ये है, 2x ये है, 3 2 कितना हुआ? 5 5 3 -8x डिग्री -8x डिग्री। क्लियर? यस सर। अब क्या बच रहा है? ये 24 डिग्री, ये प्लस में है, ध्यान रखिएगा। प्लस का 24 डिग्री कितना है? 24 डिग्री। और ये -27 -5 कितना हो गया? 28 29 30 31 32 माइनस का 32 डिग्री। यही हुआ इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड, तो कितना हो गया? 540 डिग्री। ठीक है। यस सर। अब इसको और सॉल्व कीजिए। -8x डिग्री। अब 32 में से 24 घटा दीजिए, कितना आया? -8 माइनस का 8 डिग्री। अब 540 में 180 घटाइए। 540 में 180 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 260 जी यहाँ पे 14 8 9 10 11 12 13 14 6 हुआ, यहाँ पर 4 हुआ, 4 में से 1 गया, 360 डिग्री। यही तो आएगा। यस सर। तो 260 कहाँ से आया? कितना हुआ? माइनस का 360 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब इसका -8 का ट्रांसपोज करेंगे। -8x डिग्री माइनस का 360 डिग्री, ये +8 डिग्री हो गया। अब 360 में 8 डिग्री सब्ट्रैक्ट कीजिए। 252
हैं 352 माइनस 8 डिग्री इक्वल टू माइनस का 352 डिग्री, यही बता रहे हैं ना। ठीक है, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या है, कैंसिल्ड आउट हो गया। x डिग्री इक्वल टू आया 352 डिग्री बाई 8 से डिवाइड कीजिए तो x डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आई बच्चों, 8 पारा पढ़िए, 8 चौक 32 है, फिर 3 आया, 8 चौक 44 डिग्री। ठीक है, यस सर x डिग्री की वैल्यू आई, लिख देंगे हैंस द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 44, यही आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम, नो सर इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया। यस सर प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।